अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में एक मैं अलग विषय लेके हाजिर हूँ। दरअसल हम सारी ज़िंदगी अफसोस में ही रहते हैं, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये नहीं किया, और जबकि पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी रहती है। पर उन लोगों के बारे में सोचिए, ज़िंदगी के जिनके पास बहुत कम दिन भी बचे हैं। तो मैंने इसका टाइटल ही दिया है कि अफसोस के लिए कुछ ना छोड़ें, यानी डोंट रिग्रेट। ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसमें आपको रिग्रेट करना पड़े। तो दरअसल हाल ही में क्या हुआ कि मैंने ब्राउनी वेयर की द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग पढ़ी, और वो वैसे व्हाट्सएप पर भी आ चुकी है, लोगों ने भी 1-2 शेयर की है। पर जब मुझे अच्छी सामग्री मिल जाती है तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की ब्राउनी वेयर जो हैं, उससे एक अस्पताल में नर्स थी, जहाँ पर बहुत ऐसे पेशेंट थे, बहुत नहीं, मतलब उन्हें उसी वार्ड में रखा गया था जिसमें सब वो पेशेंट थे जिन्हें मालूम था, उन्हें भी मालूम था और ब्राउनी वेयर को भी मालूम था कि उनके कोई भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने सबसे अलग अलग सबसे उनकी दास्तान पूछी, और फिर उसके बाद उनसे पूछा कि वो ज़िंदगी में क्या चाहते थे, क्या वो नहीं कर पाए, क्या चीज़ें करना चाहते थे और क्या करेंगे, ये भी पूछा। हालांकि उसके लिए उन लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं था। तो कुल मिलाकर उन्होंने जब सबसे बात करने के बाद एक समरी निकाली, तो उन्होंने पहला अफसोस ये निकाला कि काश मैंने ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, ये ना सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे। क्या खूब बात उन्होंने निकाली कि वो लोग अब अफसोस कर रहे थे जब वो मृत्युशैया पे थे कि काश हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते, दूसरों के हिसाब से नहीं। हमने हमेशा ज़िंदगी इस हिसाब से जी कि लोग क्या सोचेंगे। फिर उन्होंने दूसरा अफसोस निकाला कि काश जवानी में मैंने इतना काम ना किया होता, मतलब कुछ वक्त परिवार, माता पिता और दोस्तों के साथ बिताया होता। तो अब ये याद आ रहा है कि हमने पैसा कमाने के चक्कर में इतना काम किया कि हमने अपने घर, परिवार, रिश्ते, नातों को टाइम ही नहीं दिया, और आज हम हॉस्पिटल में मरने की अवस्था में पड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार हमें अपना वक्त दें, जबकि हमने उन्हें अपना वक्त नहीं दिया। तीसरा अफसोस है कि काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं लोगों को अपने दिल की बात बता पाता या बता सकती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हम अपने दिल में हमेशा बातें छुपा के रखते हैं और लोगों को नहीं बताते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। आज हम कहना चाहते हैं, जिससे कहने से कोई फ़ायदा अब नहीं बनता कि अब तो हम जा रहे हैं, अब कहेंगे तो लोगों का दिल ही दुखेगा कि अरे इसके दिल में ये बात थी, अच्छी या बुरी जैसी भी बात थी, इसके दिल में ये बात थी, हम उसे कह नहीं पाया और हम उसे पूरा नहीं कर पाए। फिर चौथा अफसोस होता है कि काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता और उनके साथ कुछ वक्त और स्पेंड करता। ये बिल्कुल उन्होंने गौर से लोगों से पूछ के बातें निकाली हैं ब्राउनी वेयर ने। तो अब हम बीच बीच में क्या करते हैं, जब हमारे पास काम बहुत बिज़ी रहते हैं तो हम कुछ समय के लिए दोस्तों से डिटैच हो जाते हैं, और फिर बाद में फिर ढूंढते हैं तो कहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों से मिलना कभी बंद नहीं करें, ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है लोगों का। मैंने देखा कि काश मैं फ़लाने से मिल पाता, ढिकाने से मिल पाता। मृत्युशैया पे आप सोच रहे हैं तो ये एक रिग्रेट कृपया ना करें। पाँचवा अफसोस ये है कि काश मैंने अपने आप को खुश किया होता। तो क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपको किस बात से खुशी मिलती। लोग सच में नहीं जानते, आपके अपने परिवार के लोग, आपके अपने घर के लोग बिल्कुल नहीं जानते कि आप किस बात से खुश होते हैं। सबको लगता है कि वो आपको जानते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो बात कहने में हर्ज क्या है, बात क्यों नहीं कहते हम। ये तो बात हुई उन लोगों की कि जो दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, जिनके पास अफसोस पूरा करने का कोई वक्त नहीं है। पर ईश्वर की कृपा से अगर भी आप स्वस्थ हैं या जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, तो आप अफसोस करने के लिए आप कुछ मत छोड़िए। खुद को थोड़ा पीछे मोड़ें, और जो जितने सारे अफसोस मन में घुमड़ रहे हैं उनको अपने सामने रखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें।
अब जो आप लिस्ट तैयार करेंगे उसमें कहीं भी किसी भी भौतिकवादी वस्तु का जिक्र नहीं होगा। आप खुद देखिएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उस अफसोस में ये लिखेंगे कि मेरे पास फ्रिज नहीं हुआ, मेरे पास कार नहीं हुई, मेरे पास ये नहीं है। ये सब नहीं लिखेंगे आप वो चीज़ें लिखेंगे जो वास्तव में एक मतलब जिसके अंदर एहसास ज़िंदा है, और वो है ज़िंदा। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों की बीमारी में जब मैं 2 महीने बिस्तर पे पड़ी रही, तब ये महसूस किया कि मैं कुछ चीज़ें अफ़सोस के लिए मेरे पास हैं, कि मैंने फिर उन चीज़ों को जो मैं बिस्तर में लेटे हुए कर सकती थी, मैंने लिखने की कई चीज़ें तो मैं लिखती ही रहती हूँ, बोलती भी हूँ। मैंने देखा मैंने बहुत ही वैल्यूएबल किताबें जो मैंने सोचा था कि मैं रिलैक्स होकर पढ़ूँगी, वो मैंने पढ़ी तो मेरे को इतना सुकून मिला कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब आप अफ़सोस की बात करेंगे ना, तो कहीं से भी आप भौतिकवादी वस्तुओं के बारे में नहीं लिखेंगे। देखिएगा, आप गौर फरमाइएगा। आज से आप एक अफ़सोस की लिस्ट बनाइए और उन अफ़सोस को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब ये सोचेंगे कि ये 5 बातें दी गई हैं तो यही 5 बातें होंगी, ऐसा नहीं है। ये 5 बातें होंगी ये नहीं है, ये उम्र तय करती है कि क्या होगा। जैसे कोई यंग लड़के लड़की हैं, लड़का अपने दिल की बात लड़की से नहीं कह पाया, या लड़की अपने दिल की बात लड़के से नहीं कह पाई, और शायद वो बात बन सकती थी। हमारे सब सामने बहुत सारे उदाहरण हैं अभी कि अगर आप अपने बात दिल के से कह पाते तो बहुत सी दुर्घटनाएं भी होने से बच जाती हैं, जैसे आजकल चल रहा है माहौल। तो मैंने सोचा कि जितनी बातें मैं संकोच में, शर्म के मारे में, आप खुद सोचिए, अपने बच्चों से भी नहीं कह पाए। हम लोग अपने बच्चों से बहुत सारी बातें नहीं कह पाते हैं, तो उनसे नहीं कह पाए, माता पिता से नहीं कह पाए, समाज के कड़े अनुशासन, लोग क्या कहेंगे, इन सब की वजह से नहीं कह पाए। कह डालिए, बस कह डालिए, बिल्कुल मत रुकिए, बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। मानती हूँ कि पैसा कमाना जीवन के अंतिम दिनों के लिए बहुत ज़रूरी है, पर वक्त और प्यार कमाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीवन के अंतिम दिनों में हाँ पैसा काम आएगा आपके इलाज में, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में हमेशा याद रखिए, कुछ लोग जो बुढ़ापे में आपके ही घर में, जैसे आप जवान हैं, मैंने देखा बहुत से लोग अफसोस करते हैं कि काश मैं होता तो अपने पिता को देख लेता, मैं उन्हें यहाँ ले जाता, माता पिता को, बच्चों को ये ट्रिप करा देता, या इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो कई जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारी के चंगुल में आ रहे हैं बुज़ुर्ग लोग, तो उनसे बात नहीं कर पाने, अकेलेपन की वजह से वो लोग इस तरीके की बीमारियों के चंगुल में आ रहे हैं। जो लोग बिज़ी रहते हैं वो इस तरह की बीमारियों से ज़्यादातर दूर रहते हैं। तो आपके बच्चे, आपका परिवार के बाकी लोग, सब सदस्य एक एक दिन बांट लें, एक एक घंटा बांट लें, और उससे फिर उनको वक्त दें, तो जिससे उनको बात करने का मेन बीमारी बुढ़ापे की यही है कि कोई उनसे बात नहीं करता, तो आप उनसे बात करेंगे। अन्यथा बाद में जब वो चले जाएंगे तो आपको अफसोस रह जाएगा कि अरे हम उनके साथ बैठकर बात नहीं कर पाए। तो और फिर बाद में ज़्यादा बीमार हो गए तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर हमको ऐसा लगता है कि ना वो सुन पा रहे ना बोल पा रहे, तो हम उनसे क्यों बोलें। ऐसा भी नहीं है, कई बार ऐसा लगता है ज़रूर है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो सब सुनते हैं, सब बोलते हैं, सब समझते हैं। आप एक हाथ का स्पर्श दीजिए, वो आपकी हर भाषा को समझेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि भौतिकवादी वस्तुओं को छोड़कर सब बातों के लिए आपके पास वक्त है। आप ये मत कहिए कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त सबके पास होता है, किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है। तो एक नज़्म यूँ कहती हूँ कि क्या खोया क्या पाया, जमा किया खाते में धन अपार, 1000 मन अनाज तबाह किया, सेरों खाया ढेरों पचाया, सालों सो भी लिया, लेके डकार तृप्ति की सोचा कि मैंने जीवन जी लिया। हाय, ये मैंने क्या किया। याद करो कितनी सुबह तुमने चिड़ियों की चहचहाट सुनी, सुनहली धूप में कब तुमने स्नान किया, शाम के धुंधलके में कब मंत्र पाठ किया, हसीन रात की मादक गहराइयों में कब गज़लों का आनंद लिया, व्यर्थ के तनावों में उलझकर चंद कड़वे घूंट निगल कर तुमने सोचा कि जीवन अमृत पी लिया। हाय, ये तुमने क्या किया। कितनी सुबह फूलों के साथ बागों में घूमा किए, कितनी दोपहर गुनगुनाती धूप में फुर्सत से चाय की प्याली के संग जिए, कितनी शामों में हाथ डालकर सूर्यास्त का मंजर देखा किए, कितनी रातों में तेरी आंखों से मोहब्बत के जाम पिए।
अब तक सोच रहे थे कि जीवन हमने साथ जिया। अच्छा, कई कपल्स को ये गलतफहमी रहती है कि हम साथ जीवन जी, खाने पीने सोने उठने बैठने का नाम साथ जीना नहीं होता। अब तक सोच रहे थे कि जीवन हमने साथ जिया, हाय ये हमने क्या किया। तो जुट जाइए घर के सभी सदस्य खोया पाया की सूची बनाने में, और जो पाने की चाह है उसकी कोशिश में लग जाइए। हौसला बढ़ाइए, एक दूसरे से पूछिए रोज़ सुबह सवेरे उठकर, और क्या कह रही है ज़िंदगी।